सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। सो आज के वीडियो में मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, विच इज 40 डेज स्टडी रूटीन टू क्लियर योर CS एग्जाम्स। लाइक मुझे कंटिन्यूज इस टॉपिक पे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी प्लीज 40 दिन का स्टडी रूटीन बता दो। सो योर डिमांड इज माई कमांड। मैं आज के वीडियो में इसी पे बात करने वाली हूँ, पर वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक अमेजिंग और एक्साइटिंग न्यूज है, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट कोचिंग फिजिक्स वाला हैव एक्चुअली स्टार्टेड टू टीच कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. So physics वाला is launching this server batch which is for CS Executive Module 1 and Module 2. Now इस बैच में बेस्ट फैकल्टीज होने वाली है जो आपको सारा सब्जेक्ट सिखाएंगे. ये लाइव होगा बट इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो 24 घंटे अवेलेबल रहेगी, तो आप कभी भी इसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो. ना यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा बट रिवीजन और टेस्ट और प्रैक्टिस सब कुछ होगा. मेंटरशिप सेशन भी होगा, डेली प्रैक्टिस होने वाला है क्वेश्चंस का विद सोल्यूशन. और यहाँ पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस 10 इयर्स के भी सॉल्व कराए जाते हैं. आपको क्लासेस के नोट्स भी दिए जाते हैं, व्हाट नॉट. सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है, ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है. लाइक इसका जो बैच 1 मॉड्यूल 1 का जो प्राइस है इट्स अराउंड 4500. मॉड्यूल 2 का प्राइस इज 4500 और अगर आप दोनों मॉड्यूल लेते हो तो इट्स ओनली 8000. ऊपर से अगर आप मेरा कोड यहाँ पे दिया ये यूज करोगे तो आपको 200 रुपीज ऑफ पे मिल जाएगा. सो अगर आपको सर्वर बैच के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, सब कुछ दिया गया है, लिंक पे क्लिक करिए. और अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करना मत भूलना. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओ और अब भी इस सर्वर बैच पे रजिस्टर करो और स्टार्ट स्टडिंग. सो यस गाइस, बैक टू अवर वीडियो. देखो, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है इसमें आपकी दिवाली आती है, नया साल आता है, भाई दूज आता है, फिर क्रिसमस आता है और फिर दुनिया के आधे लोग नवंबर दिसंबर में ही पैदा होते हैं. तो अलग अलग बच्चों का, अलग अलग फ्रेंड्स का बर्थडे भी आता है. सो टाइम वेस्ट काफी हो जाता है. कहना क्या चाहती हूँ मैं कि इस महीने में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत है. तो ये जो 40 दिन आपके पास बचे हैं इसमें आपको फोकस करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है. इसलिए मैं पहले से बता दूं कि अपना ध्यान मत भटकाना, बह मत जाना इस फेस्टिवल्स में कि यार फिर आपका पढ़ाई ही रह जाए, है ना. तो पहली चीज ये फोकस बनाए रखना और इन सब चीजों पे थोड़ा कम ध्यान देना. थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा बट अगर आपने 40 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मुझे ना आज जब मैं ऑफिस से घर आ रही थी तो मेरे एक सब्सक्राइबर मिले थे. उन्होंने मुझे बताया कि वो क्लासेस जा रहे हैं, उनका GST का कुछ पोर्शन पेंडिंग है. आई वॉज सो शॉक्ड. आई वॉज लाइक, आप दिसंबर में अटेम्प्ट दे रहे हो और अब तक पोर्शन पेंडिंग है. बट देन आई रियलाइज कि काफी सारे बच्चों का पोर्शन अब तक पेंडिंग होगा, राइट. तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपका बहुत सारा पोर्शन अभी भी पेंडिंग है तो ये अटेम्प्ट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ पोर्शन कंप्लीट करके आप एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं कि आप क्लियर हो जाओगे. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत सारा पोर्शन पेंडिंग है तो आराम से जून में दो अटेम्प्ट. बट अगर आपका थोड़ा सा ही पोर्शन पेंडिंग है, लाइक GST बच्चा है, ऐसा कुछ है, तो ये स्टडी रूटीन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप फॉलो करो, आप जरूर क्लियर हो जाओगे. देखो, सबसे पहले तो बहुत बेस्ट चीज है कि 21 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है. तो दिसंबर का जो महीना है जो आपको 20 दिन मिल रहा है, वी विल कीप दिस फॉर कंप्लीट रिवीजन. ठीक है, तो वो 20 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, दैट्स इट. तो वो 20 दिन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी. सबसे पहले जो नवंबर के 20 दिन आपके पास बचे इसमें क्या करना है वो बताती हूँ. देखो, आपका पोर्शन पेंडिंग है, आई नो, बट उस पोर्शन कंप्लीशन में थोड़ा ध्यान कम दो और रिवीजन पे ध्यान ज्यादा दो. अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फोकस कहाँ जाना है, रिवीजन पे. जो चीज आपकी पढ़ के हो चुकी है उसको रिवाइज करना जल्द से जल्द स्टार्ट करो. अब मैं आपको बताती हूँ. अज्यूम करते हैं आपके 8 सब्जेक्ट है. देखो, प्रोफेशनल वालों के 9 होंगे, एग्जीक्यूटिव वालों के 8-7 है ना. तो एवरेज लेते हैं कि 8 सब्जेक्ट है. अब इसको कंप्लीट करना है. हर एक सब्जेक्ट को अभी आप 3 दिन दोगे. दिसंबर के महीने का मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ नवंबर के मंथ का बता रही हूँ. हर एक सब्जेक्ट को आप 3 दिन दोगे और उस 3 दिन में क्या करना है, पहले दिन आप अपना स्कैनर जो भी है वो सारा स्कैनर सॉल्व कर लोगे वो सब्जेक्ट का. दूसरे दिन जो भी आपके क्लासेस का नोट्स है, कॉन्सेप्ट्स और मॉड्यूल रीडिंग
टारगेट रखोगे कि कंप्लीट करोगे, और तीसरे दिन आप राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करोगे। सो इस तरीके से आप 3 दिन में पूरा मॉड्यूल, पूरा सब्जेक्ट खत्म करने का ट्राई करोगे एंड इट्स अचीवेबल। थोड़ा सा आपको मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट येस इट्स अचीवेबल। कुछ सब्जेक्ट तो होंगे जो बहुत ईजी होंगे, तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लिमिटेड सब्जेक्ट्स है 3-4 जिसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सिर्फ एक ही ग्रुप देने का सोच रहा है वो एक सब्जेक्ट को 5 दिन दे सकता है, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट बचे फिर आपके पास, तो आप एक सब्जेक्ट को 5 दिन दे सकते हो, उस हिसाब से अपना स्केड्यूल बिठा सकते हो। बट जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके पास 3 ही दिन है, दिस इज द मैक्सिमम टाइम, और इसमें अचीव हो सकता है। ठीक है, अभी जो 3-3 दिन जो करके आप ब्लॉक दोगे कि पहला 3 दिन आपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, तीसरे दिन आपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, तो ऐसा मत करना कि पूरा 3 दिन आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। थोड़ा थोड़ा लाइक आधा घंटा तो आधा घंटा कोई और सब्जेक्ट भी उठा के कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट का पढ़ते रहना, ताकि आप हर के माइंड में हर एक सब्जेक्ट चलता रहे। और जो भी चीज आपने आज पढ़ी, सबसे पहले वो कल सुबह उठ के रिवाइज होगा। ठीक है, रिवीजन कॉन्स्टेंटली चलते रहना है, रिवीजन का भी रिवीजन करना है, यही फंडा है। इसी तरीके से आपको चीजें याद रहेगी। और आधा आधा घंटा, एक घंटा जो आपका पोर्शन पेंडिंग है वो देखते रहना डेली बेसिस पर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नवंबर का मंथ आप इस तरीके से निकालोगे। अब हम आ जाते हैं दिसंबर के मंथ में। देखो 21 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 19 और 20 दिसंबर को आप JIGL पढ़ोगे, जो JIGL दिया गया है। उसके बाद आएगा सबका सिक्योरिटीज का है पेपर, तो 18 और 17 को आप सिक्योरिटीज का रिवाइज करोगे सब्जेक्ट। तो मैं क्या बोल रही हूँ, 2-2 दिन दोगे दिसंबर में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए। और जो सबसे लास्ट पेपर है वो आपका 1 और 2 दिसंबर को रिवाइज होगा, और जो सबसे पहला पेपर है वो तुरंत उसके बाद रिवाइज होगा। तो आपका सीक्वेंस इस तरीके से जाएगा। ये जो मैं दिसंबर का आपको फंडा बता रही हूँ ना, जो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, वो मेरे सारे दोस्तों ने जो भी क्लियर हुए उन सब ने ये चीज फॉलो की थी। इससे क्या होगा ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम स्टार्ट होगा, आपके पास 24 आवर्स से भी कम टाइम होगा पूरा रिवाइज करने के लिए। तो ये जो आपने दिसंबर महीने में 2-2 दिन में एक मॉड्यूल को पूरा रिवाइज किया है, आपका बहुत स्मूथ जाएगा एग्जाम का दिन। आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें पढ़ने में हड़बड़ी नहीं होगी, आप गिव अप नहीं करोगे, ब्लैंक नहीं होगे, क्योंकि आप पहले से रिवाइज करते आए हो। तो दिसंबर का महीना आपको 2-2 दिन देना है हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। किस सीक्वेंस में देना है आई होप आप समझ गए रहोगे। सो इस तरीके से आप नवंबर और दिसंबर का मंथ प्लान करो। इसमें क्या होगा, आपका स्कैनर भी सॉल्व हो जाएगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स और मॉड्यूल सब हो जाएगा। देखो अगर आपको मजे करना है, घूमना है, फेस्टिवल में बहना है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो आप मत इतना पढ़ो, क्योंकि आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चों की तरह बनना है, तो ये इतना मेहनत मत करो। 4-5 अटेम्प्ट के बाद तो आप CS क्लियर होने ही वाले हो। बट अगर आप 1% में आना चाहते हो तो अपने मन की नहीं है, जो स्केड्यूल बना रहे हो आप उसकी सुनो और मेहनत करो और अचीव करो अपने स्केड्यूल को। क्योंकि अगर ये स्केड्यूल आपने अचीव कर लिया, आपने अपना जो प्लान किया है वो कर लिया, तो आप पक्का CS का एग्जाम क्लियर कर ही जाओगे। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपको समझा हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में। आपके स्केड्यूल में अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड यस, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ, मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्वर बैच, सो यू कैन एनरोल फॉर इट। एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।